हफाड़ा का गठन इस उद्देश्य से हुआ कि हम जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं प्रदेश में, जो इस बहुत बड़ी चुनौती के खिलाफ कार्य करना चाह रही हैं, ये जो नशा की समस्या हमारे प्रदेश में फैल रही है, उसके विरुद्ध एक अभियान और एक बहुत ही संयुक्त रूप से कोई काम करने की जो जिनको भी अपेक्षा है, जो चाह रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर हम लाएं और उस प्लेटफॉर्म पर लाकर एक सोच बनाएं, एक साझी सोच बनाएं, जिससे हमारी जो भी प्रयास हैं वो ज़्यादा कारगर रूप से पहुंच सकें। पहला उद्देश्य ये था। और दूसरा उद्देश्य कि हम एक फोरम, एक संयुक्त केंद्रित रूप से इस फोरम के माध्यम से ये सारी स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकार के बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग रोल, एक कोलैबोरेटिव रोल अदा कर सकें, जिससे कि आपस का विचारों का आदान प्रदान, जो भी नीतियां हैं, जो भी सोच है, जो भी एक्शन प्लान्स हैं, उन सबको आगे ले जाने में आसानी हो और अच्छी भली प्रकार हम पहुंचा सकें। तो इसी उद्देश्य से हफाड़ा का गठन हुआ था। और इस हफाड़ा के कार्य के क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हमने पिछले 2 दिन में लिया, जब हमने विभाग, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विभाग के पूर्ण सहयोग के साथ एक 2 दिवसीय कार्यशाला रखी, जिसमें हम अपने जो पार्टनर संस्थाएं हैं, जो हमारी सारे साथ मिलकर चल रही हैं, उनके लिए एक ओरिएंटेशन, जैसे मैंने कहा हमारा मकसद था कि एक प्लेटफॉर्म पर एक सोच के साथ हम आगे कार्य करें, तो वो एक सोच बनाने में हम कैसे इकट्ठे हों, उसके लिए हमने ये कार्यशाला रखी। और उसमें ये भी बात आए कि हम किस तरह मुहिम के तौर पर आगे अपने अपने एक्शन प्लान बनाकर आगे बढ़ें और उसमें क्या क्या सहायता आदान प्रदान चाहिए, क्या क्या सहायता सहयोगी जो संस्थाएं हैं उनको चाहिए, और क्या बातें सरकार की तरफ से हम उनकी तरफ पहुंचाना चाहें, वो सब हो पाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये 2 दिन की जो हमारी कार्यशाला थी बहुत सफल रही, और हमारे लगभग 41 हमारे जो सहयोगी दल हैं उसमें भाग लिया, और उन्होंने काफ़ी बहुत ही कारगर रूप से अपना इसमें पूरी भागीदारी निभाई और दिखाया कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पहला, मैंने कहा जैसे ये पहली इस कड़ी में पहला कदम था, ये बहुत महत्वपूर्ण भी था, लेकिन ये शुरुआत है और आगे भी हम और प्रयास कर रहे हैं और हमने सोचा है, हमने एक्शन प्लान्स बनाई हैं। और जैसे जैसे आपके कोई प्रश्न आएंगे मुझे बड़ी खुशी होगी इस पर। तो मैं इसमें कहूँ कि सबसे पहली बात यह है कि सरकार का अधिकतर जो प्रयास हैं वो सप्लाई साइड कह सकते हो रहे हैं, यानी कैसे ड्रग्स की जो उपलब्धि है प्रदेश में वो कैसे रोकी जा सके, उसको कैसे कम किया जा सके, चाहे वो सीजर्स के माध्यम से लोगों को उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेकर इस सब की तरफ, कोर्सिव एक्शन की तरफ एक ज़्यादा ध्यान रहा है। हमारा मकसद और हमारी सोच ये है कि जब तक इसके साथ साथ बहुत ही मैं कहूँगा बहुत एफर्ट के साथ बहुत प्रयास ना किए गए कि मांग जो है, नशे की मांग जो है, नशे के पदार्थों की मांग जो है, उस पर अगर हम प्रहार ना कर पाएँ, उसको अगर हम रोक ना पाएँ, तो सप्लाई साइड एफर्ट्स निरर्थक रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यह है कि हम कैसे डिमांड साइड की ड्रग्स की मांग ही ना हो, कम होती जाए, कैसे कम करें, कैसे हम इस पर सोच बनाएं और इस पर कार्य करें, इस पर सबसे ज़्यादा हमारा प्रयास है। तो इसके लिए किस तरह की सोच चाहिए, किस तरह की कैपेसिटीज़ चाहिए हमारी संस्थाओं में, किस तरह की उनको ज्ञान चाहिए, किस तरह की उनकी क्षमता बढ़ानी है हमने कि उनकी सोच हो कि किन कारणों से हमारे युवा लोग नशा की तरफ चले जाते हैं, किन कारणों से और जगह ये फैलती है, उन कारणों को कैसे हम एड्रेस कर पाएँ, इस पर हमारा बहुत ज़ोर है। कैसे हमारे जो समाज के विभिन्न स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो हमारे कम्युनिटी के लीडर हैं, पंचायती राज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे युवक मंडल, महिला मंडल, इन सब और जो इससे डील करते हैं, हमारे चाहे पुलिस है, जुडिशरी है, जेलें हैं, उनके जो सारे लोग हैं, उनकी किस तरह की
सोच बनानी चाहिए हमें, उनको किस तरह से एक तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए कि इसको एड्रेस करने में वो न केवल प्रिवेंटिव एक्शन ले पाएँ, पर जहां उनको नज़र आए कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको उस समय रोकने में वो सक्षम हो पाएँ। तो इस सब की तरफ हमारे प्रयास रहेंगे। हम काफ़ी काम ये कैपेसिटी बिल्डिंग पे करेंगे, अपनी संस्थाओं का भी, सरकारी लोगों का भी, और इस ओर हमारा काफ़ी ध्यान रहेगा। मध्य प्रदेश में अब जो टारगेट किया जा रहा है, पहले कॉलेज लेवल पे टारगेट किया जाता था, कॉलेज के बच्चों से शुरुआत होती थी, अब प्राइमरी लेवल पर टारगेट हो रहा है। बच्चे 6th-7th के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है नशे के लिए, और वो एडिक्ट हो रहे हैं। कई ऐसे केसेस आते हैं, तो उससे लड़ना कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरीके से? बिल्कुल चुनौती है। तो इस पर किस तरह ध्यान दिया जाए, तभी मैंने कहा कि इक्विप करना, कैपेसिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं उनकी, कि वो समझ सकें कि अगर 10 साल के बच्चे के साथ बातचीत करनी है, 10 साल के बच्चों के या 12 साल के साथ किस तरह का हमें सोच रखनी पड़ेगी कि वो इस ओर न जाएं। वो थोड़ा विपरीत होगा, थोड़ा सा अलग होगा, विपरीत तो नहीं, थोड़ा अलग होगा 14 साल के बच्चे से, वो अलग होगा 17 साल के बच्चे से, 20 साल के बच्चे से। तो अलग अलग दृष्टिकोण कैसे बनाए जाएं, कैसे उनकी हम ट्रेनिंग कर सकें, इस सब पर उनके सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हम तैयार करेंगे। एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर डायलॉग करके अगले कुछ महीनों में हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए किस तरह की इंटरवेंशन होनी चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए, उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। तो सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है जी, वहीं पर पुलिस अपने स्तर पर इसको रोकने का कार्य कर रही है। और बात की जाए संस्थाओं की, संस्थाएं यहाँ पर आगे आ रही हैं, सैकड़ों संस्थाएं, और आपने भी यहाँ पर एक्शन प्रोग्राम किया। तो कहाँ कमी आपको लगती है कि डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहा है नशा, घटने की बजाय? क्योंकि इतने प्रयास इस पर हो रहे हैं, तब भी ये नशा इतनी तेजी से फैल रहा है। कहाँ आपको लग रहा है, आपने वर्कशॉप भी की, क्या लग रहा है? तो 2 चीज़ें कहूँगा। जैसे मैंने कहा, मैं डिमांड साइड से ही ज़्यादा बात करूँगा, सप्लाई साइड से नहीं, क्योंकि हमारा ज़्यादा एफर्ट है वो सारा डिमांड साइड पे फोकस्ड है। क्योंकि सप्लाई साइड का तो कार्य हो ही रहा है, पुलिस कर रही है, पकड़ रही है, सीजर कर रही है, सब हो रहा है। कि डिमांड साइड पे क्या कमी है? सबसे बड़ी कमी ये है कि हम एक तरह से औपचारिक रूप से कदम ले रहे हैं। हम मीटिंग कर देते हैं, कार्यशाला करते हैं, बैठक करते हैं, हम टारगेट बांट देते हैं, इतने लोगों में जाकर आपने बातचीत करनी है, इतने मॉर्निंग सेशन में जाकर अध्यापकों ने एड्रेस करना है बच्चों को, इतनी जगह जाकर आपने कॉलेजेस में समूह गठित करके और उनसे बात करनी है। लेकिन वास्तव में जो चिंगारी पकड़नी है कि ये वास्तव में दिल को छुए कि ये एक ऐसी समस्या है जिससे हमें, अगर हमने इसको रियल मायने में इसको टैकल करना है तो दिल को छूना चाहिए, ये पकड़ आनी चाहिए। इससे हर व्यक्ति जिससे बात हो रही है कि उसको लगे कि हाँ कुछ करना है। ये सिर्फ औपचारिक एक टिक करने की बात नहीं है कि हमने सेशन कर दिया। वो है सबसे बड़ी कमी, और वो हम टैकल करना चाह रहे हैं कि हम ऐसे डिज़ाइन करें कि हम छू सकें लोगों को इस बात से कि ये सच में नशा एक ऐसी चीज़ है जो केवल एक उस परिवार की समस्या नहीं है जिसके घर से कोई नशे का आदी बन गया है, ये उसी की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। हर पहलू, हर समाज के अंग को इसका भाग बनना पड़ेगा, इसमें जुड़ना पड़ेगा, तभी हम इसको अपनी समस्या समझेंगे। हम सभी को, हर वर्ग को इसको अपनी समस्या समझना है, न केवल कि उस घर की जिसमें कोई आदी बन गया है।